गया है। कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हरासगी, बिला जवाब गिरफ्तारियों, हत्ता के जेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। मुल्क में आईन और कानून के इनहराफ की राह रोकने के लिए इकदाम किए जाए। चेयरमैन PTI ने सदर मुमलिकत को लिखे गए खत में हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा कर दिया। वजीराबाद हमले के 2 घंटे बाद ही वाक़े पर सियासत शुरू हो गई। ये सारी हलचल महज एक तयनाती को रोकने के लिए है। इमरान खान की मेडिकल टेस्ट से मुतालिक शक शुबात हैं। कानून के मुताबिक मेडिकल टेस्ट सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आज के जदीद मीडिया के दौर में कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरानों के भागने का वक्त आ गया है। बेचारों का खौफ बढ़ रहा है। कौम फैसला सुना चुकी, अब रियासत को अपना फैसला सुनाना होगा। साबिक विफाकी वजीर और PTI रहनुमा असद उमर की नैब कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती और अरशद शरीफ केसेस का नोटिस ले लिया। वाक़यात की तफ्तीश का अमल जारी रखने का हुक्म। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ आज पिंडी में भरपूर एहतजाज। PTI कारकुनान का जुड़वा शहरों के मरकजी मुल्हिका शाहराहों को 12 मकामात से बंद करने का ऐलान। शहर कायद में खौफनाक आतिशी हादसा। नेपियर के इलाके में फ्लैट में पुरअसरार आतिशज़दगी से नौबेहता जोड़ा झुलसकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसा सिलेंडर धमाके के बाइस पेश आया। PP और नून लीग की फंडिंग केसेस में रिकॉर्ड न मिलने की वजह से स्क्रूटिनी कमेटी को मुश्किलात का शिकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से रिपोर्ट का मजीद जायजा लेने के लिए अहकामात जारी। साल 2022 का आखिरी चांद ग्रहण कल। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन 1:02 पर लगना शुरू होगा। 3:17 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा और 4 बजे ग्रहण अपने अरूज पर होगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम 6:56 पर शाम के औकात में होगा। IT पार्क 6 एकड़ पर मुहित होगा और यह अमल 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आजम का विजन भी डिजिटल पाकिस्तान है। हमारा नजरिया ब्लॉरंग और नस्ल रंग मजहब की खिदमत करना है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और रुझानात से मुतारिफ कराने की जरूरत है। वफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम अमीरुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया में पहली बार लेबॉर्ट्री में तैयारशुदा खून का इंसानों में इस्तेमाल। बरतानिया की बर्स्टर यूनिवर्सिटी के माहिरीन तिब का कहना है कि ट्रायल के दौरान कम अज कम 10 अफराद में 2 बार खलियात को 4 माह के वक्फे से मुंतकिल किया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि दोनों इकसाम के खलियात जिस्म के अंदर कब तक जिंदा रहते हैं। जनूबी कोरिया में लोहे की कान में फंसे 9 रोज तक कॉफी पर जिंदा रहने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जनूबी कोरियन सदर ने कान में फंसे मजदूरों के जिंदा बच जाने के वाक़े को मौजज़ा करार देते हुए मौत के मुंह से जिंदा बच निकलने पर शुक्रिया अदा किया। चीन का पाकिस्तान को मजीद 50 करोड़ युआन इमदाद देने का फैसला। इमदादी रकम सैलाबज़दा इलाकों में तामीर नौ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले का आगाज। लाखों सिख मर्द और खवातीन की खसूसी शिरकत। रेफरेंडम में शिरकत करने वालों की इक़वाम आलम से आज़ाद और खुद मुख्तार खालिस्तान का मुतालबा। और तारीख में पहली मर्तबा बगैर पायलट फौजी हेलीकॉप्टर ने 2 मिशन मुकम्मल कर लिए। तजुर्बा 12, 14 और 18 अक्टूबर को एरिज़ोना में वाक़िया फौजी मरकज में किया गया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा सैयद और मैं हूँ खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इमरान खान ने कातिलाना हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर मुल्क में आईन और कानून के इन्हिराफ की राह रोकने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी बिला जवाज गिरफ्तारियों हत्या के जेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। इमरान खान ने वजीर आजम, वजीर दाखिला समेत 3 आला शख्सियात का नाम लेकर कहा कि इनका मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में आया। गुज़श्ता हफ्ते मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। अल्लाह ने मुझे बचाया। बतौर सरबराह रियासत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। अपनी क़यादत में जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात इन जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान हमले पर 24 घंटे में FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। लाहौर रजिस्ट्री से IG पुलिस भी वीडियो लिंक पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 90 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया और अभी तक FIR ही दर्ज नहीं हुई, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत FIR दर्ज होना जरूरी है। अदालत फौजदारी निज़ाम इंसाफ को बिला रुकावट चलाने को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को 24 घंटे में इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर FIR दर्ज न हुई तो अस खुद नोटिस लेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज हुआ। GT रोड, टेक्सला, मारगला चौक और तरनोल रवाटी चौक में मोटरवे चौक को बंद किया जाएगा। इसके अलावा मरी रोड, IJ फेस इंटरचेंज, करा चौक में पुराना एयरपोर्ट रोड में धरना देकर एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने पर पिम्स अस्पताल और इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में मरहूमा अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने के खिलाफ वालदा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अरशद शरीफ की वालदा की तरफ से बैरिस्टर शुएब रज़ाक अदालत के सामने पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि 3 नवंबर को अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन ने इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी थी। इंतजामिया ने कहा कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास है। फैमिली फोकल पर्सन पुलिस के पास गए तो उन्होंने भी इनकार करते हुए इंतजामिया से राब्ते का कह दिया। पिम्स इंतजामिया ने बारहा राब्ता किया, ना इनकार करते हैं ना रिपोर्ट फराहम करते हैं। पिम्स और लोकल इंतजामिया ने अरशद शरीफ की फैमिली को पोस्टमार्टम और रिपोर्ट मुतालिक अंधेरे में रखा हुआ है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालिदा की दरख्वास्त पर एक्शन लेते हुए पिम्स अस्पताल और इस्लामाबाद इंतजामिया को नोटिस जारी किए और दोनों फरीकैन में 15 नवंबर तक जवाब तलब कर लिए। ममनुआ फंडिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इमरान खान की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की FIA तलबी के नोटिस पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान की ममनू फंडिंग में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहा कि दरख्वास्त समाअत के लिए किसी दूसरे बेंच के सामने पेश किया जाए। इमरान खान ने ममनू फंडिंग केस में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली ज़िया ने बदनीयती की बुनियाद पर नोटिस जारी किए। ये सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई है। अदालत इमरान खान की तलबी के लिए नोटिस पर अमल दरामद से रोके। PTI रहनुमा सेनेटर आजम सवाती ने कहा है कि मुझे क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों पाकिस्तान की मां को इंसाफ नहीं मिल रहा है, कौन सी अदालत और जजेस इन सब से बढ़कर हैं।
आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के सेनेटर्स और दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे फौजी जवान मुल्क की हिफाजत भी कर रहे हैं, ये हमारी इज्जत और नामूस के जिम्मेदार हैं। अज़वाजी जिंदगी में तो घर के बच्चे भी नहीं आ सकते, अगर कोई दूसरे के घर में झांकेगा तो सख्त से सख्त सजा का मुर्तकब होगा। मीडिया, दानिश्वरों, रिटायर्ड जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती अदारों की माएँ और बेटियां भी शर्मिंदा हैं। आजम सवाती ने कहा कि आज मेरी बच्चियां आंसू भी बंद हैं। मैं ये मुकदमा सिर्फ अपनी बीवी का नहीं बल्कि हर माँ और बेटी का लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के कानूनी मशीर बाबर एवान ने दावा किया है कि इमरान खान को A47 की गोली से मारा गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत हुई, जिसमें पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद अदालत में पेश हुए। अदालत ने फैसल जावेद से पूछा कि तबीयत कैसी है, जख्म कैसा आया, जिस पर उन्होंने बताया कि बुखार है लेकिन पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, गोली छू कर गुजरी जिसके बायस जख्म हुआ है। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि पीटीआई रहनुमाओं पर इल्जामात लगाए गए कि सड़क बंद की, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुकदमा में इल्जाम लगाया कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमे में डंडों और नारों से खौफ फैलाने का इल्जाम लगाया गया। कौन सी सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, मुकदमे में नहीं लिखा। तहरीक इंसाफ वालों पर सिर्फ सड़क पर खड़े होने का मुकदमा दर्ज किया गया। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान को AK47 की गोली लगी है, जबकि 9mm की गोली शहीद मुअज्जम को लगी। और पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं हुक्मरानों के भागने का वक्त आ गया है, इसलिए बेचारों का खौफ बढ़ रहा है। नैब कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि रेड जोन से बात शुरू हुई और एयरपोर्ट तक जहां पहुंची, अवाम अपना फैसला कर बैठी है। अब रियासत को अपना फैसला सुनाना होगा। मुल्क में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आजम सवाती और अरशद शरीफ को इंसाफ दे। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सुभान अली साहिल को गुलशन बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ताला तोड़कर सुभान अली साहिल को एक घर से गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की जानिब से सुभान अली साहिल की जानिब से किसी तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा की तलाश के लिए फहीम खान, रियाज हैदर, सैफुर रहमान मुख्तलिफ थानों के दौरे कर रहे हैं, जबकि पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने सुभान अली साहिल की गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत पीटीआई के वर्कर से खौफजदा है। सुभान अली साहिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। सुभान अली साहिल का किया क्या जुर्म है, ये भी तो बताया जाए। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक ने कहा है कि अरशद कत्ल केस में पाकिस्तानी आला हुकाम कभी नहीं चाहेगा कि हकाइक सामने आए। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर फॉर्म पर अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाऊंगी। हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं है। अरशद शरीफ का डिजिटल सामान कीनिया की पुलिस के पास है। इनका डिजिटल सामान पाकिस्तान में उनकी फैमिली को दिया जाए। जवेरिया सिद्दीक ने कहा कि हिफाजती तंजीमों ने अरशद शरीफ मामले में पहले भी साथ दिया, अब भी सहाफती तंजीमें साथ देंगी। इंसाफ के लिए सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देख रही हूँ। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात बढ़ने लगे। वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन के मद में ₹2.32 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल 16 नवंबर से कम ₹2.32 महंगा होने का इम्कान है, जबकि ये इजाफा माली गुंजाइश और वजारत खजाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगा। अडियाला जेल में इंतजामिया के रवैये पर कैदी ने खुद को ब्लेड से काट लिया। सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी में थाना दीना जहलम के मुकदमा
कत्ल में 25 साल की सजा काटने वाले जुबैर अकरम नामी कैदी ने बेबसी की जिंदगी का खात्मा करने के लिए पेट, दोनों बाजू, कंधों और होंठ को ब्लेड से शदीद जख्मी कर लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद मुमताज की कैदी के खिलाफ मुकदमे के अंदराज की दरख्वास्त पर बैरूनी पुलिस ने इकदाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का दूसरा और आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, जबकि पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा जुज़वी तौर पर किया जा सकेगा। इस चांद ग्रहण का मुकम्मल मुशाहिदा एशिया के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया में किया जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद को ग्रहण दिन के 1:02 पर लगना शुरू होगा। 3:17 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा और 4 बजे ग्रहण अपने उरूज पर होगा, जबकि 6:56 पर शाम के औकात में चांद ग्रहण का इख्तिताम होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्विटर को झूठा करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्विटर पर तनकीद करते हुए कहा कि एलॉन मस्क ने वो कंपनी खरीदी है जो दुनिया भर में झूठ फैलाती है और उनका कोई एडिटर नहीं है, इसलिए सच्ची खबर की तवक्का भी नहीं की जा सकती। एलॉन मस्क को ये मालूम ही नहीं कि एक गलत खबर के लिए क्या असरात मरतब हो सकते हैं। G7 मुमालिक ने ईरान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजाफी पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। जर्मनी के वजीर खारिजा एनालेना बेरबॉक ने G7 वज़राए खारिजा के इजलास के बाद एक बयान में कहा कि ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को जवाब देने से इनकार किया। ईरानी रवैये के बायस इजाफी पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक किया गया है। इसके अलावा G7 ने यूक्रेन को इमदाद और हथियारों की फराहमी के तरीक़ेकार पर भी गौर किया है। हमारे पास यूक्रेन की मदद के लिए तवील मुद्दती मंसूबे हैं। रूस अपने कार्ड्स को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सर्दियों में यूक्रेन के साथ रहेंगे। अगर मैं बांग्लादेश का कोच या कप्तान होता तो टीम के लड़कों को माहिर नफ्सियात को दिखाता। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने बांग्लादेशी बैटर्स की गलतियों पर खरी खरी सुना दी। टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने काफी गलतियां की, लेकिन खुशी है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। बांग्लादेश को अपने आप को मुर्दुल इल्जाम ठहराना चाहिए। अगर मैं बांग्लादेश का कप्तान या कोच होता तो इनके खिलाड़ियों को लाजमी माहिर नफ्सियात को दिखाता। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप देखें कोई एक खास बॉलर बॉल करने आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुखालिफ टीम का कप्तान इसे विकेट लेने के लिए ला रहा है, इसलिए आप बड़े शॉट ना लगाएं, सिर्फ स्ट्राइक रेट करें। मगर बांग्लादेश के बैटर्स ने दिमाग बनाया कि वो शाहीन को ही हिट करेंगे। फ्रांसीसी मॉडल और रियलिटी टीवी एम्बर ने इस्लाम कबूल कर लिया। हाइमर ने दायरे इस्लाम में दाखिल होने के 2 दिन बाद गुज़श्ता रोज मक्का मुकरमा में दीने इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम खाना काबा के करीब हिजाब में अपनी तस्वीर शेयर की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इस लम्हे में महसूस होने वाली खुशी और जज्बात की शिद्दत को बयान करने के लिए इतने मजबूत अल्फाज नहीं हैं। एक रूहानी सफर जिसकी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी तरक्की और रहनुमाई जारी रहेगी। तक़सीम हिंद के वक्त बिछड़े भाई को बहन ने 75 बरस बाद अंगूठों से पहचान लिया। क़याम पाकिस्तान के वक्त होने वाले एक खानदान ने भारत हिजरत की, लेकिन मून संग ने अपने खानदान से बिछड़कर पाकिस्तान में रह गए। मून संग को पाकिस्तानी जमींदार ने अपना बेटा बनाया और इसके नाम अब्दुल खालिक रखा। मून सिंह ने खानदान की तलाश के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, जिस पर कनाडा में मुकीम उनकी बहन निर्मल कौर ने अपने भाई को बाएं हाथ के अंगूठों से पहचान लिया और वो कनाडा से पाकिस्तानी आई। 75 साल बाद बहन भाई के मिलने पर मुकामी अफराद ने भी मेहमानों का पुरतकबार इस्तकबाल किया और इनकी खुशी में शिरकत की।
बरतानिया में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के इस ट्रायल में लेबोरेटरी में तैयार किए गए खून के सुर्ख खलियात को रजाकारों के जिस्म में मुंतकिल किया गया। अगर इंतकाल खून का ये ट्रायल कामयाब रहा तो थैलेसीमिया और दीगर अमराज के इलाज में नुमाया पेशरफ्त हो सकेगी। खून के ये खलियात लोगों के अतिया किए गए स्टीम सेलर से तैयार किए गए हैं और ट्रायल में उनकी बहुत कम मिकदार रजाकारों के जिस्म में मुंतकिल की जाएगी। ट्रायल का बुनियादी मकसद खून के नायाब ग्रुप्स को तैयार करना है ताकि ज़रूरत के वक्त कोई मरीज खून ना मिलने के बायस हलाक ना हो सके। और अमरीकी नौजवान ने खास अंदाज से 1 मिनट में 1140 तालियां बजाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि 1 मिनट में सबसे ज्यादा तालियां पीटने का गैर मामूली रिकॉर्ड है। ये हुनर 20 साला डाल्टन मेयर को आता है, जिन्होंने सबसे तेज ताली बजाने वाले शख्स केनेथ फ्रेंच की वीडियो देखकर खुद भी इसके मशक शुरू की, यहाँ तक कि वो अब बहुत सी तेजी बजाते हैं। जबकि डाल्टन ने कहा है कि तालियां बजाना मेरे लिए मामूल का काम है जो अब लाशऊरी तौर पर आराम से अंजाम देता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे किस तरह तालियां बजानी है और यही वजह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने कोई खास मशक नहीं की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।